जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, खुशहाल रहें, अच्छे रहें। और भगवान से मैं ये कामना करता हूँ आप धन जन से परिपूर्ण और सुखी जीवन यापन करें। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम चलते हैं उन्हीं पगडंडियों की ओर, उन्हीं मार्गों की ओर, उन्हीं रास्तों की ओर जिनको हम खोजते तो निरंतर रहे, परंतु हम उस स्थान तक न पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँचना है। हम भटकते राह ही रह गए बन के। हमारी खोज कभी ना कभी तो किसी न किसी युग में, किसी न किसी जीवन में पूर्ण होगी। कोई तो अवस्था होगी हमारी, परंतु हम लोग जीवनों को क्यों गंवाते जा रहे हैं? हम उन अवस्थाओं को क्यों गंवा रहे हैं? इस बात पर भी हमें कभी विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। हमारा जीवन बहुत कीमती है और ये चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कीमती तुम्हारे जीवन में कोई भी है तो वो है समय। और समय ठहरता नहीं, वो निरंतर बहता रहता है। उसे हम पकड़ भी नहीं सकते, उसे हम रोक भी नहीं सकते, उसे हम अपने अधीन नहीं कर सकते। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। और समय है तुम्हारा वर्तमान। ना भूतकाल समय है और ना भविष्य ही है, केवल वर्तमान है जिसका तुम उपयोग कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो और चाहो तो दुरुपयोग कर सकते हो। या दुरुपयोग किया है तो आप लोग कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाओगे, त्रिगण योनियों में पहुंच जाओगे। आप लोगों का जीवन यही विश्राम पा जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। आप चाहे तो इसे सुखमय जीवन भी यापन कर सकते हो, अर्थात मानव जीवन को सार्थकता दे सकते हो। या फिर ये कहिए कि आप लोग परमात्मा में जीवन में भी प्रवेश कर सकते हो, अर्थात आगे बढ़ सकते हो। तो समय तुम्हारे पास है, आज है, वो कल नहीं रहेगा। समय जाए फिर समय ना पावे, ना पावे नगदीते और मन पछतइबो अवसर बीते। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदीते। नगदी पैसे से समय चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, वो तुम्हें पुनः ना मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण जीवन है तुम्हारा, इसे अपने को स्वीकार कीजिए, इसे महत्वपूर्ण ही बना के सामने रखिए। इससे आप लोग कहीं वंचित ना हो जाएं कि विशेष लाभ जो तुम्हें मिलने वाला था उससे रह जाएं। इसलिए समय चला जाएगा और वो तो जा ही रहा है, पर जाते जाते का लाभ ले ले। जैसे गंगा माँ बह रही हैं, निरंतर चल रही है, गंगा की धारा निरंतर चल रही है, अविरल चल रही है। परंतु जिसे पान करना है गंगा जल वो कर ले, जैसे डुबकी लगानी है वो लगा ले। गंगा जल पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसे समय पर कोई प्रभाव नहीं, काल चक्र घूमता ही रहेगा। केवल मन में हमारे में पश्चाताप रह जाएगा कि हमने ये कार्य नहीं किया, अर्थात ये काम नहीं किया, हमने पुण्य का कार्य नहीं किए, धर्म के कार्य नहीं किए, हमने भजन नहीं किया, हमने ध्यान नहीं किया, या हमने अच्छे कर्म नहीं किए। केवल पश्चाताप रह जाएगा कि हम ये ऐसा कर लेते तो ऐसा परिणाम हमें न मिलता। केवल यही शेष रह जाता है। इसलिए समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदीते मन पछतइबो अवसर बीते। समय का एक क्षण भी आप लोग संसार की समस्त संपत्ति को दे करके भी वापस नहीं ले सकते। इसलिए समय की पहचान करो, समय बहुत कीमती है और आज है समय, कल रहेगा ना रहेगा। क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए, कर्तव्यों का पालन करने के लिए। ये भी अनिवार्यता नहीं कि कल हमारे समय ऐसा मिलेगा कि हम कुछ कर्म कर सकेंगे, कुछ काम कर सकेंगे, कुछ धर्म का कार्य कर लें, कुछ दान पुण्य कर लें, कुछ व्रत उपवास कर लें, कुछ तपस्या कर लें। हम हो सकता है कल हम लोग शरीर से इतने रोगी हो जाएं, ऐसे असाध्य रोग आ जाए, ऐसी पीड़ाएं हमारे सामने आ जाए, हम लोग अच्छा कार्य ही नहीं कर पाए, हम यात्रा ना कर सकें, हम तीर्थ ना कर सकें, हम कोई भी शुभ काम कर ही ना सके। हो सकता है कल हमारे अधिकार में कुछ रहे ही नहीं शेष। तो आज समय है तुम्हारे पास, तो आज ही इसका सदुपयोग कीजिए। समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। समय समय की बात है, ये समय समय की बात है। और समय बड़ो बलवान, ये समय बहुत ही बलवान है। और अच्छे समय का सदुपयोग कोई कर लेता है तो वो कर लेता है, और वंचित हो जाता है तो वंचित हो जाता है। बस इतना ही आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आपने इतना ध्यान नहीं दिया है तो बेकार हो जाएगा, जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। बस व्यर्थ ना हो, इसको सार्थकता दें। मन पछतइबो अवसर बीते।
और बुझ न सकेगी काम की अग्नि। विषय भोग बहु घीते, मन पछतइबो अवसर बीते। हम संसार की चाहों में, हम संसार की कामनाओं में इतने डूब जाते हैं कि हम उन्हें पूर्ण तो कभी कर नहीं पाते हैं, उन्हें अधूरा ही देखते हैं। पंक्ति कहती है कि विषय की अग्नि इतनी घातक है कि विषय रूपी अग्नि, अर्थात अग्नि में जैसे घी डाला जाता है, जितना डालते जाए उतना प्रज्वलित होती है, ऐसे विषय रूपी ये अग्नि है। और इसमें विषयों का उपयोग किया जाए, जितना भी इसमें आहुति दी जाए उतना ही प्रज्वलित होती है। इसका विश्राम कहीं नहीं देखा जाता है। तो इसलिए अपने को संभालिए और समझिए और जानिए। केवल इतना कर लें, आपने को सतोगुण की ओर ले जाएं। जिस समय सतोगुण की ओर ले जाएंगे उस दिन आप विषयों से भी तृप्त हो जाओगे, कामनाओं से भी तृप्त हो जाओगे। कामनाओं की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, लोभ की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, काम की पूर्ति निश्चित होगी, क्रोध की, हर विषय की पूर्ति होगी। पर कब होगी? जब सतोगुण की ओर जाओगे। रजोगुण में अधूरापन होता है और तमोगुणी की तो कभी इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं है। इसलिए आज का संभाल लीजिए, आज को जानिए, आज के समय को पहचान लीजिए। समय ना पहचाना तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। आपका बल है वो भी चला जाएगा, आपकी योग्यता है वो भी चली जाएगी। देखते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया भैया, अब तो बुद्धि काम नहीं करती, बाहुबल चला गया, अब शक्ति काम नहीं करती, अब चला भी नहीं जाता है, अब तो हम पराधीन जैसे हो गए, कोई उठाएगा तो उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। खाने का स्वाद है वो भी चला जाता है। हमारे ज्ञानवान की जो बहुत बड़ी तीव्रता थी वो भी हमारी अज्ञानता में बदल जाती है। कहने का भाव यही है कि समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे पास समय है तो आज ही कीजिए, आज ही खड़े हो जाइए। अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते और मन पछतहि वो अवसर बीते। अभी आज ही, कल के लिए नहीं। कल तो बुढ़ापा आएगा, कल तुम्हारी सामर्थ्य नहीं रहेंगी। जो आज तुम्हारे पास है वो कल ना रहेगा। जब कल ना रहेगा तो करेंगे क्या? है आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, वृद्ध अवस्था आनी है। बैठे बैठे पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग और थूकते रहोगे पी की दानी है। अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी? बोलने की भी इस जवानी में, जुवानी में, अतः जवान नहीं बोल सकेगी, जवानी भी चली जाएगी। इसीलिए भक्ति साधन योग कर और भोगों से वियोग कर, राम को मत भूल प्यारे। इस जवानी में, जवानी का भाव है वर्तमान, कि इस वर्तमान में, आज की अवस्था में अपने को जागृत कर ले। जो आप सोया है आपने को जागृत अवस्था में लिया। जो जग जाएगा वो बहुत कुछ पालेगा और जो सोया रह जाएगा वो बहुत खो देगा। इसलिए जगना अनिवार्य है। जो जागे हैं उन्होंने पाया है, जो सोया है उन्होंने खोया है। खोने की वृत्ति मत बना लीजिए कि हम हर जीवन को खोते जाएं। जीवन हमें बहुत बारंबार मिला, बहुत बार मिला, परंतु हमने ना जाने कितने जीवनों की आहुति दे दी है, कितने जीवन हमने व्यर्थ कर दिए हैं। आज का जीवन सार्थक हो ये कामना आप करें। आप मानव जीवन मिला है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भागी हैं आप। बड़े भाग्य मानव जीवन प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से मानव जीवन प्राप्त होता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर अर्थात देवताओं के लिए भी जो कठिन है जिसे पाना वो तुम्हें मिला है। और नर तन सम नहीं कवने उदेही, जीव चराचर जांचते ही। ये तो तुलसी बाबा ने भी कहा है कि नर के समान, मानव के समान सौंदर्य किसी को भी प्राप्त नहीं है। जब किसी को नहीं प्राप्त है और तुम्हारे पास में है, आपसे ज़्यादा धनवान कौन होगा? और आपके पास में जीवन की सबसे कीमती धरोहर तुम्हारे पास है, वो भी समय तुम्हारे अधीन है। आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारा वो साथ दे रहा है। जब तक हमारे पास में जीवन है तब तक समय भी हमारा साथ दे रहा है। पर साथ उन्हीं का देता है जो समय का साथ देते हैं, समय का उपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। समय की तुमने अवहेलना की, समय तुम्हारी अवहेलना कर देगा। समय की अवहेलना ना करें तो आपकी भी अवहेलना कभी ना होगी और किसी कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने को जागृत अवस्था में रखने वाले ही सदैव अपने जीवन को सार्थकता देते हैं। मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा विशेष करके कि आज तुम्हें समय मिला है तो ना जाए। हर सांस तुम्हारी अवस्था को गिन रही है,
हर धड़कन तुम्हारी अवस्था को गिन रही है कि कितने दिन और रहेंगे आप लोग। ये ना जाने समय भूल गया हो, समय नहीं भूलता है। समय अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, केवल हम ही सो जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं कि हमारा क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ दुनिया में प्रकृति कुछ नहीं भूलती, केवल हमारी प्रवृत्ति भूल जाती है। प्रकृति, सूर्य भगवान रोजाना आते हैं, निरंतर क्रम चलता है। प्रातः होता है, दिवस भी होता है, संध्या काल भी होता है, रात्रि भी होती है और सवेरा भी होता है। चंद्रमा अपनी गति से चल रहे हैं, वायु देवता अपनी गति से चल रहे हैं। हर देवता, हर प्रकृति की गौणिकता अपने अपने प्रभाव को सामने रखे हुए है और निरंतर अपने काम में रत है। वो कभी भी नहीं भूलती। आज तक वायु देवता अपनी गति को ना भूले, इसीलिए हम सांस ले लेते हैं। हमारा जीवन है, हम जीवन चल रहा है। सूर्य भगवान निरंतर हमें दर्शन देते हैं। चंद्रमा हमें निरंतर शीतलता देते हैं, हमें निरोगता देते हैं। पृथ्वी माँ हमें निरंतर धारण करती हैं। जल हमें जीवन देता है। हर कोई कुछ ना कुछ दे रहा है और अपने काम से वो पीछे नहीं है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। केवल हम ही ऐसे क्यों हों कि हम अपना कर्तव्य पूरा ना करें? हम कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ें? हम कर्तव्यहीन क्यों हों? ये हमें सोचना चाहिए। हम कर्तव्यहीन हो जाएंगे, कर्महीन हो जाएंगे, हम लोग कर्तव्यों से परे चले जाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। हमारी कोई भी अवस्था ठीक ना रहेगी, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही जीवन है, यही सोना है कि हम सो गए, हम जीवन को खो दिया। हमें हमारे हाथ में शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। हमें जब शुभ अवसर मिला है तो हमने वो ग्रहण नहीं किया या लिया नहीं। मानव जीवन हमें मिला जिसमें कर्म करने की क्षमता थी, जिसमें सोचने की क्षमता थी, बुद्धि जिसके पास थी और बहुत कुछ पा सकता था वो। और उस अवस्था को, उस अवसर को हम लोग व्यर्थ में खो दें। ना हम समाज के बने, ना हम अपने देश के बने, ना हम धर्म के बने, ना हमने विद्या अर्जित की है, ना हमारे पास कोई कला है। हम खैरात पे ही जीते रहे, केवल हाथ पसारते रहे, केवल उसी लाइन में खड़े रहे जहां अनेकों लोग खड़े हैं। केवल हम यही बाट जोते रहे कि सरकार हमारा पालन करे, सरकार हमें दे। कभी कभी विचार किया है सरकार कहां से देती है? सरकार किसी से लेती है, तो जिससे लेती है वो दान देने वाला होता है, वो देश हित में काम करता है, वो धर्म के हित में काम करता है, वो महामानव है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। अरे कभी हम भी तो श्रेष्ठ बने, कभी हम भी तो देश के लिए बलिदान हो, कभी हम देश के लिए दें, हम धर्म के लिए दें। हम केवल मांगते रह गए, मांगने की हमारी वृत्ति बन गई, इसलिए हमारा जीवन बर्बाद हो गया, व्यक्त हो गया। यश भी ना पाया, क्योंकि भिखारी को यश कहां मिलेगा भाई? मान सम्मान भिखारी को कहां मिल सकता है? ऐसा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न ध्यानम, गुणो न धर्मा, ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगश्चरंती। ये श्लोक हमें ये अतीत तक को जगाता है, हमें बताता है कि तुम क्या हो भाई, तुम इनमें से कुछ हो। तुम्हारा चाहूं और यश फैल रहा है क्या? आप दानमान पा रहे हो क्या? आपके पास कोई विद्या है, कोई कला है, कोई धर्म का कार्य करते हैं आप लोग, या आपने तपस्या किया है, व्रत किया है, उपास किया, क्या किया है? देखते हैं बहुत लोग, हमने देखे, खैराती बहुत देखे। मैं नहीं किसी को मानता, राशन के लिए तो भाग के चला जाता है, परंतु मानता किसी को नहीं है। उसके पास बुद्धि विवेक भी नहीं है। हाँ, ताश खेलने के लिए तो बुद्धि आ जाती है, जुआ सट्टा खेलने के लिए बुद्धि आ जाती है, मदिरापान करने के लिए बुद्धि आ जाती है, परंतु देश के हित में काम करना, धर्म के हित में काम करना, अपने स्वयं जीवन के हित में लाभ करना, कोई काम करना, वो नहीं आता है। ऐसा ना बने, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। सब सजग हों, और जो सजग होते हैं उन्हीं को यहाँ धराधाम में सम्मान मिलता है, मान मिलता है। इसलिए आप कुछ ना कुछ तो पाइए भाई, इस जीवन का कुछ कुछ तो लाभ लीजिए। ये पशु की भांति ना चला जाए, कहीं जो श्लोक की पंक्ति कह रही है, कहीं उन्हीं में से आप ना हो जाए, कहीं इसी प्रकार के व्यवहार वाले ना हो जाए। मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती, केवल दो पैर से चलने वाला मानव मात्र रह गया है, तो कोई एक यंत्र मात्र रह गया, जानवर रह गया, पशु के समान हो गया। और इसमें कोई द्वारा नहीं है, आपका नाम हो जाएगा। आप जैसा व्यवहार करोगे, जैसे रहोगे, ऐसे हो जाओगे। कितने लोगों का नाम
नहीं कह दिया जाता है कि बिल्कुल गधा है ये तो भैया, ये तो बिल्कुल शुगर है, ये तो घोड़ा है, ये तो बिल्कुल बंदर है? कितने पशुओं के नाम ना जोड़ दिए गए, जैसा व्यवहार हो जाता है ऐसा ही जोड़ दिया जाता है। पक्षियों के नाम ले लिए जाते हैं, जड़ वस्तुओं के नाम ले लिए जाते हैं, पर मानवता तुमसे खो जाती है। तुम्हें मानव कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि आपके पास में ना कोई विद्या है, ना कला है, ना दान देने की क्षमता हुई, ना तुम राजा हुए, ना कुछ देश के हित में, ना धर्म के हित में, ना अपने परिवार के हित तक के हित में नहीं। केवल भूमि पर भार मात्र है। तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी के मरने से फर्क नहीं पड़ता है तो वो जिया भी व्यर्थ है, उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, जबकि मरने से फर्क पड़ना चाहिए। बहुत लोगों को देखें कि मरने के बाद में बड़ी देश को बड़ी हानि हुई है, धर्म को बहुत हानि हुई है, परिवार को बहुत हानि हुई है। अब परिवार को भी तुम्हारे मरने से हानि नहीं, देश को भी नहीं, धर्म को भी नहीं, समाज को भी नहीं, किसी को तुम्हारे मरने से कुछ घाटा नहीं गया। अरे तो तुम अब तक क्यों बैठे रहे भाई? तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए था, पर बहुत लेट हुए, बहुत अन्न बिगाड़ा है तुमने, तो बहुत देश का नुकसान किया, इस धराधाम का नुकसान किया। तुम्हारा जीवन इसीलिए पशु के समान है। पशु तो करते ही है भाई नुकसान, पशु तो कुछ भी कर सकता है, हिंसक भी हो सकता है और शांत स्वभाव वाला भी हो सकता है, पर पशु पशु है। सबसे पहले उसके पास से बुद्धि खींच ली जाती है कि बुद्धि इन पर सीमित है, इनके पास बुद्धि ज़्यादा नहीं है, और कर्म करने के लिए इनके पास हाथ भी नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं करते, इसलिए उन्हें पशु कह दिया गया। तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास में आज जीवन मिला है, समय मिला है। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नगदीते, मन पछतई अवसर बीते। अवसर ना बीत जाए, मन पछताने में ना चला जाए, जिससे कि जीवन हमारा व्यर्थ हो जाए। मैं केवल इतनी ही बात कहूंगा। समय बहुत कीमती है। अर्जुन एक बार अपने को पराजित देखते हैं, अपने को पराजित देखते हैं। जो महाभारत का युद्ध जीतने वाला है, बड़ा बाणधारी है, शस्त्रधारी है, परंतु वही साधारण व्यक्तियों के द्वारा पराजित हो जाता है। तब बात आती है कि समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही वाहन। समय चला गया तो तुम्हारी शक्ति जो तुम्हारे पास आज है वो कल ना रहेगी। आज तुम्हारे पास धन है वो कल ना रहेगा। ये शरीर तुम्हारे पास आज है कल ना रहेगा। बुद्धि तुम्हारे पास है, भजन करने की शक्ति है, वाणी है तुम्हारे पास। अरे इसका सदुपयोग कीजिए, इसका लाभ लीजिए, कल ना रहेंगे। जो भी दिखाई देता है सब मिटने वाला है, सब विलीन होने वाला है, सब अदृश्य होने वाला है। जो है वो आज है। और ऐसा तो कम से कम कर जाइए कि आप जाएं तो कोई तो आंसू बहा दे, किसी को भी तो ऐसा लगे कि बड़ी हानि हुई है। हम अपने को अधूरा देखते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति चला गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने से लोस्ट की भांति किसी पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, कोई रिक्ति कहीं भी किसी की आंखें नम ना हो, तो समझो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो व्यर्थ ना चला जाए, पछताने में ना चला जाए, इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः चर्चा होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।